गरीबी भी दूर होगा और मैं उसको काम करने के लिए मैं संकल्पित हूँ और सबका हमें आशीर्वाद चाहिए। ऐसा आशीर्वाद अब दीजिए हमें कि मतलब गरखा के धरती 1 साल के अंदर में लोग सीखना शुरू कर देगा। इसी गरखा विधानसभा से कि राजकुमार नाम का, राजकुमार विद्यार्थी नाम का एक शख्स जो अपना सारा सुख सुविधा छोड़ के, मेरे को कोई चीज़ का कमी नहीं है, मेरे पास भगवान इतना मेरिट दिए हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन सब कुछ छोड़ के आपके धरती पर आ गया हूँ। आप हमें निर्दलीय के रूप में मैं आया हूँ और निर्दलीय में रह के महागठबंधन का जो भी मैनिफेस्टो है उसका मैं पालन करूँगा। जो भी उसके लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए पढ़ा लिखा एक डिवोटेड, एक क्रांतिकारी, एक ऐसा आदमी जो संघर्षशील हो, उसको आना बहुत जरूरी है। हमारे बेटे IIT खड़गपुर से पढ़ के, हमारी बेटी इंजीनियर, दो बेटी इंजीनियर, सब देश विदेश में नौकरी कर रहे हैं और मेरे को कोई चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूँ इस धरती को एजुकेशन, शिक्षा का अलग जगाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए। इसलिए तमाम माँ बहन इस बार सब कुछ भूल जाइए कि कोई आपको 10,000 रुपया दिया, आपको गलत दे रहा है। सारा भूल के जब 10,000 जरूर देखिए, बच्चा के भविष्य देखिए। और राजकुमार विद्यार्थी यानी राजकुमार हमारा नाम हुआ, आप हमें जरूर आशीर्वाद दीजिए। मैं झूठा नहीं हूँ, मैं पूरे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूँ। आज मैं पसीना से लथपथ हूँ क्योंकि आपके बच्चों को हमको पढ़ाना है और इस धरती पर शिक्षा को, रोजगार को एक अच्छे तरीक़ा से लाना है। और सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बहुत पहले बनना चाहिए था उनके नाम से, लेकिन वो नहीं बन पाया, तो उसके लिए मैं ज़रूर काम करूँगा। और सभी लोग अगर साथ देंगे तो मेरा संकल्प है कि गरखा के धरती पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनेगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एक बड़ा कोचिंग खुलेगा जो बहुत कम फीस नहीं के बराबर होगा। बच्चे को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं होगा। और कहने का मतलब है कि आगे ऊपर पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज शिक्षा का औद्योगिकरण हो गया है। शिक्षा आजकल जितना पैसा खर्चा करिए उतना में आप खरीदिए, उसी तरह का शिक्षा मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही शिक्षा खरीदते रहिए। पहले IIT में 2 लाख में बच्चा IIT करके चला आता था, आज 24 लाख रुपया, 20 लाख रुपया फीस हो गया है। तमाम जो सरकारी कॉलेज के फीस जो थे 4 लाख से 3 लाख से कम थे, आज 24 लाख 25 लाख हो गए हैं। तो इस पर सबको सोचना चाहिए। जब तक आपके घर में बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, और रोज़गार नहीं मिलेगा तो आपका गरीबी दूर नहीं होगा। बस इसी पर हमको काम करने के लिए आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस धरती पर आने के लिए, विधानसभा में आने के लिए लोग सोचे कि भाई ईमानदारी से बढ़कर जो पैसा देकर वोट देते हैं, अब पैसा से वोट खरीदते हैं, उसको दूर भगाइए, उसको दूर भगाइए और हमें आप आशीर्वाद दीजिए। मैं जरूर ये सब काम करूँगा। आखिरी में एक सवाल रहेगा, आप जब गरखा की विधानसभा चुनाव जीत करके आइएगा, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? सबसे पहला काम तो घर के गरीबी कैसे दूर हो, तो सरकार से किसी तरह से आंदोलन करके या रिक्वेस्ट करके कि हमारा भाई डोरीगंज का बालू का जो समस्या है उसको आप, पहले हम 50 रुपये पहले कमा रहे थे, हमके 10 रुपये कमाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए कि बालू का समस्या खत्म। दूसरा हमारा आंदोलन कि हमको शिक्षा पर सबसे पहला, क्योंकि शिक्षा हमारे हाथ में है, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल का एक इंस्टीट्यूट यानी नेशनल लेवल का डिजिटल इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुलेगा, लाइब्रेरी डिजिटल खुलेगा और उससे तमाम शिक्षा पर हमारा सबसे पहला हमारा काम होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आपने बोले कि हम अपने बेटी को पढ़ा के IIT से इंजीनियर बनाए, गरखा के बेटी के पढ़ने के लिए एक प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था नहीं है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं पिछले 3 साल से, ताकि बहुत सारे पंचायत है जहाँ पे बच्चे 1-1 हज़ार एक स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल नहीं है गरखा विधानसभा के अंदर। पिछले 3 साल से देख रहा हूँ यहाँ पर क्या है कि शिक्षक का बहाली लाखों में निकल रहा है। लोगों को लग रहा है कि शिक्षा पर बहुत काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बहुत स्कूल में गया जहाँ पर वो पहले प्राइमरी स्कूल था, उसी को मिडिल स्कूल बना दिया, उसी को +2 हाई स्कूल बना दिया। अब बिल्डिंग में मात्र 4 रूम जो पहले से है, वो 4 रूम का 4 रूम पहले से भरा हुआ है। उसमें 1 रूम में किचन है और उसी रूम में खाने पीने का सामान सब रखा हुआ है। 3 रूम में बच्चे जो है कैसे पढ़ेंगे बताइए? प्राइमरी से लेकर +2 तक बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये सभी व्यवस्था को सरकार के पास पहुंचाना चाहिए था।
हमारे बहुत दलित समाज में लोग हैं जिनके पास में आज रहने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं है। और ज़मीन नहीं होने के कारण इंदिरा आवास भी उनका नहीं बनता है, शौचालय नहीं है। 14-14 साल के बच्चे दलित समाज के आज स्कूल आज तक नहीं गए हैं। तो इस सब समस्या का मैंने वीडियो बना के पूरा वायरल करता हूँ, सब लोगों से बात करता हूँ और हमें लगता है कि मैं इस काम को जरूर कर पाऊँगा। क्योंकि जब मैं इसी गांव से, इसी हाई स्कूल से, इसी हिंदी मीडियम में पढ़ के और शहर में जाके जब हज़ारों स्टूडेंट को IIT से इंजीनियर बना सकता हूँ, हज़ारों को डॉक्टर बना सकता हूँ, IAS IPS बना सकता हूँ, तो मेरे में वो शक्ति है कि अगर आपका आशीर्वाद मिला तो आपका बच्चा जरूर है। आप इस वक्त सुन रहे थे राजकुमार विद्यार्थी गरखा का निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी न्यूज 11 लाइव के माध्यम से छपरा सारण गरखा विधानसभा के भावी प्रत्याशी राजकुमार विद्यार्थी जी को धन्यवाद। चलेगा वीडियो ना, पहले न्यूज के नाम चलिए आगे।